हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का 8.2 क्लास 10 का हिसाब बताने जा रहा हूं। तो इससे पहले मैं 8.1 का मैथ बना चुके हैं। उसकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ताकि जो नहीं देखे हैं वो भी देख के फायदा उठा सकते हैं इसका। तो इसमें कह रहा है प्रश्न में सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। फर्स्ट में कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर व्हाट, अर्थात इसका मान क्या आएगा। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है साइन 60 डिग्री, बी में है कॉस 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री, डी में है साइन 30 डिग्री। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हल करना पड़ेगा। तो लिख देंगे सबसे पहले 2 tan है तो इनटू है, और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। इतना बाटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, 2/√3 और मेन बाटा हो जाएगा 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा 2/√3 और मेन बाटा देखिए इसको छोटा में बना देते हैं 3। तो यहाँ 3 तो हो गया करेगा, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो अर्थात एक का कई बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा 3 बार। तो हो जाएगा 3 प्लस 3 का में 3 का बार में आएगा 1 बार में, तो इसको 1 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे 2/√3 बाटा 3 अब 1 4/3 यही हो गया। अब देखिए तो 2/√3 यह भागा में है तो गुना में क्या होगा बदल जाएगा 3/4। अब इसको काटेंगे 2 दूना 4, और देखिए यह √3 है और यह 3 है, अर्थात इसका मतलब कि यहाँ √3 और √3 2 बार लिखा हुआ है, तो इससे यह काट सकता है। तो कितना बार में काटेगा √3 बार में काटेगा। तो क्या आ गया √3/√3/2, और √3/2 किसका मान के बराबर होता है तो साइन 60 के मान के बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर ए साइन 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान किसके बराबर होगा। तो इसका मान किसके बराबर होगा, देखिए ऐसा रहेगा तो डायरेक्ट 0 मार दीजिएगा, ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन इसको आपको हम बना के बताते हैं। 1 है तो सबसे पहले 1 लिख देंगे माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 प्लस tan 45 डिग्री स्क्वायर है, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, और 1 का 1 2, और 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। इतना बराबर क्या आ जाएगा 0, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी हमारा आंसर आ जाएगा 0। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है
किसका है, 0 डिग्री का है कि 30 डिग्री का है कि 45 डिग्री का है कि 60 डिग्री का है। तो ऑप्शन के अनुसार इसको हम बनाते हैं। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो साइन 2a बराबर हो जाएगा साइन 2 इंटू कितना है, फर्स्ट में 0 डिग्री हम मान लेते हैं, अर्थात क्या आ जाएगा हमारा साइन 0 डिग्री बटे 0, साइन 0 डिग्री बटे 0। फिर क्या करते हैं, फिर चलते हैं तो 2 साइन a बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री, 2 इंटू साइन 0 डिग्री, 2 इंटू 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा साइन 2a बराबर 2 साइन a। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन ए लिख सकते हैं, 0 डिग्री हमारा आंसर आ गया। क्योंकि 0 डिग्री मान लेके बना रहे हैं, दोनों बराबर का, दोनों तरफ का है, क्या आ गया 0 डिग्री आ गया, इसलिए 0 डिग्री आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के। प्रश्न कर रहा है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले मान लिखेंगे 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस यहाँ tan 30 का मान का स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 2 में 1 से अर्थात 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और √3 के √3 आ जाएगा, इतना बटे 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो क्या होगा 2 बटे √3 बटे यहाँ 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 बटे 3। यहाँ भीम के जोड़ बन गया तो नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 में 3 बार में, तो यहाँ 1 का 3 बार पढ़ेंगे, और फिर यहाँ 3 का में 3 1 बार में, तो 1 का 1 बार पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ 2 बटे 3 क्या हो गया 2 बटे √3, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 2 बटे, और 3 है नीचे क्या है 3 है, तो आ गया 2 बटे √3 गुण 3 बटे क्या आ जाएगा 2 खत्म हो गया, और यहाँ √3 से 3 कटेगा तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, अर्थात √3 हमारा आंसर आ गया। तो अब देखेंगे ऑप्शन में कि √3 किसके बराबर होता है, तो √3 होता है tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री बराबर √3, इसलिए tan 60 डिग्री आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न कर रहा है यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, 0 12 a पल देखिए 0 कोण a प्लस कोण b का मान जो है 90 डिग्री से क्या है छोटा है, अर्थात बराबर भी हो सकता है दोनों के मान, और इससे बड़ा नहीं हो सकता है 90 डिग्री से बड़ा, और a कोण जो है b से क्या है बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना हल्का प्रश्न पूछा है। तो tan a प्लस b बराबर √3 जो दिया है उसको लिख देंगे, tan a प्लस b बराबर कितना दिया है √3 दिया हुआ है, तो इतना को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a प्लस b, और tan
कितना डिग्री के मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। इसको हम क्या मान लिए, समीकरण फर्स्ट मान लिए। उसी प्रकार फिर दिया हुआ है क्या, tan a माइनस बी बराबर दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/√3। क्या दिया हुआ है, 1/√3। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर, और tan कितना डिग्री के मान होता है, 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3। तो हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया। तो अब इसको हल कर देंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। सेकंड में है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको जोड़ना है तो यह कट जाएगा, b a कितना a 2a और 60 30 90। तो काट दीजिए इसको, 2 से कट जाएगा कै बार में, 45 दूना 90। इसलिए a बराबर कितना डिग्री आ गया, a बराबर 45 डिग्री आ गया। a का मान जब 45 डिग्री आ गया तो b का हमको निकालना है। तो b का निकालने के लिए समीकरण कोई में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यही ना है हमारा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट यही है। तो इसमें a की जगह कितना रख देना है, 45 रख देना है, 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो b बराबर कितना आ गया, 60 में से 45 घटाइए 15 डिग्री। अब ये का मान तो देवे किया है, यहाँ कितना निकाल दिया, 45। यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है sin a इंटू a प्लस b बराबर sin a प्लस sin b। यह कह रहा है कि यह सत्य है कि असत्य है। तो इसको बनाना पड़ेगा, उसके बाद जानेंगे कि यह सही है कि गलत है। तो सबसे पहले मानते हैं, माना कि a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री मान लिया हम। सबसे पहले LHS से चलते हैं, LHS राइट हैंड अथवा लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो इससे चलेंगे तो क्या होगा, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी हो जाएगा, साइन a प्लस बी हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, साइन और a का मान क्या है 30 डिग्री और b का मान 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब चलते हैं RHS से, राइट हैंड साइड से चलेंगे। तो क्या है, राइट हैंड साइड में तो लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस साइन बी तो क्या हो जाएगा, देखो तो साइन ए का मान कितना हुआ, 1 अर्थात 30 डिग्री ना ए के मान है, यहाँ कितना मान है 30 डिग्री मान है। तो साइन 30 का मान 1/2, और साइन बी साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3/2। तो इसका मान क्या आ गया, लिखिए 1 प्लस √3/2, एक तरफ क्या आया 1 आया,
अर्थात दोनों तरफ बराबर नहीं है। LHS बराबर नहीं है RHS, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह असत्य है, असत्य है, यह सही नहीं है। अब सेकंड प्रश्न में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए होती है कि नहीं, हम मान लेते हैं सबसे पहले साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। और साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है, 1 होता है। अर्थात क्या हो रहा है, इसलिए साइन थीटा में थीटा का मान बढ़ने पर, इसलिए साइन थीटा में, साइन थीटा में थीटा का मान बढ़ाने पर, मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा, इसलिए यह सत्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के। प्रश्न कर रहा है थीटा के वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखते हैं cos 0 डिग्री का मान होता है 1 और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। अर्थात थीटा बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, मान घट रहा है। इसलिए थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में क्या होगा, मान में कमी होती है, बढ़ता नहीं है, क्या होता है, कमी होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो गलत है, असत्य। क्यों असत्य है, क्योंकि केवल साइन 45 जो है ना, जैसे साइन 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री होता है और कोई नहीं होगा। जो 45 का मान है वही केवल बराबर होगा और बराबर नहीं होगा, इसलिए यह सत्य है। और नेक्स्ट का रहा है लास्ट प्रश्न कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। तो a बराबर क्या है, a बराबर 0 डिग्री दिया हुआ है, a बराबर 0 डिग्री दिया हुआ है, तो cot a पर परिभाषित है। तो cot a क्या हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 1/0। तो 1/0 जब होगा तो यह तो 0 से भाग लगाता है तो यह अपरिभाषित हो जाता है, नहीं कटता है, यह अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। यह क्या है, अपरिभाषित है, अर्थात परिभाषित नहीं है। क्या है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तभी आपको फायदा हो सकता है, अन्यथा 1 मिनट और 2 मिनट से नहीं आपको फायदा होगा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और कॉपी पर रिवाइज कीजिए, तब जाके कुछ दिमाग में घुसेगा, नहीं तो नहीं घुस पाएगा, क्योंकि आसान इतना नहीं है यह जितना आप सोचते हैं, और भारी भी उतना नहीं है जितना आप सोचते हैं। तो अगर इसको आपको अच्छा लगता है तो इसको
वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो, प्रत्येक वीडियो आपके पास बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।